आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीडी का करेंट अफेयर वन लाइनर देखेंगे। तो ये वार्षिकांक 2023 है और इसमें हम लोग लाइनर देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है, स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये जमशेद जे ईरानी का। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो ये राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने। सीओ शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो ये पुडुचेरी ने मनाया है। कब मनाया है? 1 नवंबर 2022 को। ठीक है, 1 नवंबर 2022 को पुडुचेरी ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है। फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये रणबीर सिंह को बनाया। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने किया है। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया गया? ये सम्मान है, तो ये बांग्लादेश को सम्मानित, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, भारतीय भाषा दिवस कब मनाने का निर्देश दिया गया? 11 दिसंबर। ये क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है, ये सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट देखते हैं, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा पर्माक्रैसिस, पर्माक्रैसिस को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये टाटा स्टील ने। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं शुभ्रकांत पांडा। तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राजचोल की जयंती मनाने की घोषणा करी है? तो ये 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अडानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो ये गुजरात। ठीक है, गुजरात में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, ये बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है ए सेतु माधवन। ए सेतु माधवन को एजुताचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा करी है? तो ये जेरार्ड पीक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले
का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये लियोनल मेसी। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक ने। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अरुणा साईराम को। किस देश ने ब्यूड उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका चाइना ने। नीवा बुपा ने बैंक एश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो ये पोलैंड, ठीक है, पोलैंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, MEIL ने किस देश में ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो ये मंगोलिया है। UIDAI ने यूजर्स के लिए के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट, तो चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र इसका नाम है चैटबॉट का। 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की, तो ये 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो ये जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में लगाई जाएगी। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय, ठीक है, मेघालय में हुआ। नेक्स्ट है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रीय मुख्य अतिथि होंगे? गुयाना, ठीक है, गुयाना के होंगे राष्ट्रपति मुख्य अतिथि। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने हैं। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये केरल ने जीता है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ठीक है। ये ICC मंथ का है, पूछता नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये YKC वाडियार को। विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका जापान में। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीय? तो इसमें 3 एशियाई महिलाओं को शामिल किया गया है। और देखते हैं, नहीं, 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, 3 भारतीय महिलाओं को। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में। कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे राज्य में सोने की एक ही कीमत लागू होगी। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना अनावरण किया है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू, ठीक है, डॉक्टर सुभाष बाबू। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस।
2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत हो जाएगा। किस शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है? वडोदरा ने। किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये वाराणसी। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है? तो ये आरफा खानम और अजीत अंजुम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? ये हरियाणा ने जीता है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो ये टसीगंग बना है, टसीगंग। किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो ये मैरीलैंड, ठीक है, मैरीलैंड अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल ये बनी है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये होल्गर रूने ने जीता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के। किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभ आरंभ किया है? तो ये PV सिंधु। भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। किसे UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये वेंकी राम कृष्णन को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 32वां जो मिला है ये माधव हाडा को मिला है और 31वां मधु कंकरिया को मिला है। 32वां माधव हाडा को मिला है। नेक्स्ट है 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? तो यहाँ IIT बॉम्बे हो जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। एशियन एयर गन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश भारत बना है। किस बॉलीवुड अभिनेता ने को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये शाहरुख खान को किया गया है, ठीक है। 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जय नंदन, ठीक है, जय नंदन को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये बेंगलुरु में। किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये शिव नारायण चंद्र पॉल को। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन
ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन करेगा। इब्सा नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है, तो ये मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण जोधपुर में मनाया गया। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो ये 2022 को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये जनजातीय गौरव दिवस। ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, जॉर्ज रसेल ने जीता है। नेक्स्ट है ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है, झारखंड के द्वारा मनाया गया है। कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी, तो ये है रिलायंस। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं नताशा पिर्क मुसर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया हुआ है, तो ये बाली इंडोनेशिया में। ये बांग्ला जो महोत्सव है ये मेघालय में मनाया गया है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कार्लोस सौरा को। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है, तो ये विवेक जोशी को। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे रहा, डेनमार्क है, भारत का इसमें 8वां स्थान है। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, तो ये डेविड ऑर्नर ने। किस देश के धावक केनेथ कीप्रॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है, केन्या, ठीक है, केन्या। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने। किस देश ने पहला विली जिन किंग कप जीता है, स्विट्जरलैंड ने जीता है। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, अरविंद बिरमानी को। किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा नासा। नेक्स्ट देखते हैं CEC राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नामांकित किया गया है, तो ये नेपाल के लिए, ठीक है। ये राजीव कुमार कौन है, चीफ हैं इलेक्शन कमीशन के। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया है, हल्द्वानी में। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरत कमल बन गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, असम ने किया है। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है भारत। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ, तो इस शिलोंग में। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है, तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी विप्रो बन गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर बना है। 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये मुंबई में आयोजित की गई। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। किसे IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है, मैरी कॉम को। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है, ये तमिलनाडु। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है, लॉस नायक मंजू बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, त्रिपुरा के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज बने हैं। 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल दिवस मनाया गया। एपेक आर्थिक नेताओं की जो बैठक है ये बैंकॉक में हुई। भारत ने 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 25 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना शुरू किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? पश्चिम बंगाल। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? कतर में। नेक्स्ट है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को पुरस्कारित किया गया है। किसे 2022 का JCB पुरस्कार साहित्य पुरस्कार है? तो ये खालिद जावेद। ठीक है, खालिद जावेद को। नेक्स्ट देखते हैं, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस देश ने हॉसन 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का इसमें स्थान जो है 61वां रहा और शीर्ष पे कौन रहा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के CEO बने हैं विनीत कुमार। ये बने हैं विनीत कुमार। जयपुर फूड USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार ये दानिश मंजूर को सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश की सेना के बीच नसीम अल बहार? तो ये हो जाएगा आपका ओमान। ठीक है, ओमान। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चिरंजीवी। ठीक है, चिरंजीवी को। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उमा शर्मा। ठीक है, उमा शर्मा को। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। कासिम जोमार्ट टोकायो को किस देश के राष्ट्रपति? तो ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया कुलदीप यादव। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ये हरियाणा हो जाएगा। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो हरकीरत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, अन्नामलाई टैगोर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? कोयम्बटूर। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये रूस है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 8वां है और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा। भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया है। किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकथॉन का शुभारंभ किया है? योगी आदित्यनाथ ने। कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो चाइना के साथ। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये रूस को। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आपका IDFC फर्स्ट बैंक।
नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। मूंगफली महोत्सव कडेलेकाई परिसे कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में। भारत ने कहाँ से अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा से किया है। संगाई महोत्सव 2022 मणिपुर में मनाया गया। कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, किस दिवस के रूप में मनाया गया? 25 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार को। AICTE के अध्यक्ष बने हैं TG सीतारमन बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी उदयपुर करेगा। और विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? ये तीनों स्वर्ण पदक जीते हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये संविधान दिवस। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है? राजगीर में। NCC के स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 27 नवंबर 2022 को मनाया गया। 74वां स्थापना दिवस था। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेशी फिल्म है आगंतुक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2022 शुरू किया है? भारत मलेशिया। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 राजस्थान में शुरू किया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में हुई है। पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेट्सी सावेज। ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप किसने जीता है? कनाडा ने जीता है पहला डेविस कप। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। किस देश के स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ये फ्रांस है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की हैं। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है विष्णु त्रिपाठी को। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 97 हो गया है। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये गैस लाइटनिंग, ठीक है, गैस लाइटनिंग को। 2021 का था वैक्सीन। किस देश की फिल्म नारगेसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ये ईरान है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ओनी लेखरा को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी ने किसे BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है? तो ये सुंदरमन राममूर्ति। किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? तो ये S जयशंकर ने। भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान किया है? तो ये मालदीव, ठीक है, मालदीव।
नेक्स्ट अब दिसंबर का देखेंगे, तो 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व एड्स दिवस, ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड के। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स तो मुंबई में कौन सा स्थान, मुंबई को इस पे कौन सा स्थान मिला है? तो 22वां स्थान मिला है ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में। ओके, चलिए, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्री श्री रविशंकर, ठीक है, श्री श्री रविशंकर को। किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलन शुरू किया है? तो ये उड़ीसा के द्वारा। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका हो जाएगा राजस्थान। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? नागालैंड। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण महाराष्ट्र में हुआ। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना शुरू किया है? ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये सबसे शीर्ष पे कौन है? पाकिस्तान। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये जापान ने। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है 2022 में? ये केनरा बैंक ने। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष बनाए गए हैं अचलेंद्र रेड्डी। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल, ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये उत्तराखंड। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए उपग्रह की खोज की है? नासा ने। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा दिवस 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मृदा दिवस, ठीक है, विश्व मृदा दिवस मनाया गया। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वप्रथम निर्देशक का पुरस्कार जीता है एस राजामौली ने जीता है, ठीक है, एस राजामौली ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? है उदयपुर राजस्थान। वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन लेने वाले छठे बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? ये लद्दाख में बनेगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? सिंगापुर रहा। किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 66वीं जयंती मनाई गई। कब? 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 2022 को। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट देखते हैं, अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है।
फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में गौतम अडानी को शामिल किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो ये अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.9%। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर मेट्रो ने, ठीक है, नागपुर मेट्रो ने बनाया है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। भारत कहाँ 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? ये फिजी में। किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो ये भारत बांग्लादेश ने। दिग्गज शटलर ये सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 हैं। कौन कौन? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले और श्रीषा बांदला हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एच कानिटकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साजिद केवी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है गॉबलिन मोड, ठीक है, गॉबलिन मोड को चुना है। और इसका 2021 का क्या था? वैक्स था। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये आदित्य मित्तल, ठीक है, मुंबई के। नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन बढ़कर कितना हो गया था? तो 11.66%, ठीक है, 11.66% हो गया था। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की के हैं। दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं मेघना आहलावत। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ किया गया? तो ये रोम में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये है यूएई। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रहीं? 36वें स्थान पे। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? ये कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये वीना नायर को। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो ये एशले बार्टी ने। किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है? तो यह हो जाएगा बेल्जियम के, ठीक है, बेल्जियम के। किस राज्य में व्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसु व्रेन बैबलर नाम दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने तो ये ईशान किशन ने बनाया है। 131 गेंद पर 210 रन बनाया है। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना कब तक बढ़ा दिया है? तो ये 2026 तक। नेक्स्ट देखते हैं, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इटली के साथ समझौता किया है। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा वहुलाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। तो ये रेजर पे बन गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है मिनेश सी शाह को। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो महिला वर्ग में सिडनी मैकलॉगनिन और पुरुष वर्ग में मोंडो डुप्लांटिस। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये दीपिका पादुकोण के द्वारा। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, ये बॉबी किन्नर बनी है। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है? तो ये ताइवान, ठीक है, ताइवान में। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी किया जाएगा? तो ये दीपिका पादुकोण के द्वारा। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, ये बॉबी किन्नर बनी है। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है? तो ये ताइवान, ठीक है, ताइवान में। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ओगिरन यूनान को। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये बीआरएस। 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़। 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? यूएसए। कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? ये गोवा करेगा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? ये अमेरिका ने। किस राज्य के अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को देश का देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? केरल, ठीक है, केरल का है। कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो ये अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार के। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये वाराणसी, ठीक है, वाराणसी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर को। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील हैं। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है? दीपांकर दत्ता ने लिया है। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है? तो ये यूएई के द्वारा। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेंकैया नायडू को। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। किस देश के आईएसपेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो ये जापान, ठीक है, जापान है। नेक्स्ट देखते हैं, जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? ये सिदरा अमीन पाकिस्तान का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार
की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। नेक्स्ट है चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने हैं, हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने हैं। उप विजेता मुंबई लायन आर्मी रहा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मनीषा रामदास ने जीता है। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून बनाया है? तो ये न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड ने बनाया है। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सिंगापुर में। कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये 3 है। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ? ये बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 6 जीते हैं, ठीक है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो SBI ने किया है। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जो रूट बन गए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? ये कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है? तो ये RR ने, RR ट्रिपल R जो है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस बन गया है। किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चाहत अरोड़ा ने। ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? 7%। नेक्स्ट है GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये स्पाइस जेड को। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण हुआ है शुरू? तो ये नेपाल के साथ, भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट देखते हैं किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के CMD का अतिरिक्त भार संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई ने। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया है? ये असम ने किया है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। इसरो ने कहा 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बनेगा। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? डेनमार्क की। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है? तो ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलायंस ग्रुप ने कहाँ FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? इंग्लैंड के। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो ये 2025 तक। नेक्स्ट है गमोचा को GI टैग मिला है? तो ये असम, ठीक है, असम का जो गमोचा है उसको GI टैग मिला है। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूयॉर्क। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कोसोवो ने किया है। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बना है? टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर। किसने
पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है नासा ने। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है? लद्दाख। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? ये नीरज चोपड़ा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है? तो ये ईगा स्विटेक और राफेल नडाल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सरगम कौशल ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर की हैं। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? कर्नाटक ने। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में? तो ये बिहार। ठीक है, बिहार के डीजीपी बने हैं राजविंदर सिंह। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश की महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो ये भारत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के हैं लियोनल मेसी। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश में की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोला है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष बनी है? तो ये क्लोडिन गे बनी है। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोर्मुगोवा। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये फ्रांस के थे। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उत्तर कोरिया के। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को 2 का दर्जा दिया है? असम ने। किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? ये PT उषा को। नाक से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। नेक्स्ट देखते हैं किसने विवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी UAE करेगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ब्राजील पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरे पे फ्रांस। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो ये नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन को। किस राज्य का मोढेरा शिव सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? अस्थायी। ठीक है, तो ये गुजरात का है मोढेरा सूर्य मंदिर। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में होगा नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली मेजबानी करेगा। 10वां एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? ये नागालैंड। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 25.90% की। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी मोरक्को करेगा। कौन पहली बार
वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज का मेजबानी करेगा? भारत। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत की गई है? चिल्लई कला ये कश्मीर की है। ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान को शामिल किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार के नामित किया गया है किसको? अंतिम पंघाल को। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका के। रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सेथरिचेम संगतम को किया गया है, ये नागालैंड, ठीक है, नागालैंड का। नेक्स्ट है, किस दिवस के रूप में मनाया गया है 24 दिसंबर 2022 को? तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैब सुविधा शुरू किया है? उड़ीसा। 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो ये जापान। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? उत्तर प्रदेश। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा है। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? बेथ मिड को। किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो ये सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने। लोसर महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। धेमाजी परियोजना कहाँ है? असम में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो ये रूस। किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन ने। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाया है? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है, सितविनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बने हैं? फिजी के। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार मिला है एनएचपीसी को। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है ये अरुणाचल प्रदेश। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये भारतीय साइकिलिस्ट हैं स्वस्ति सिंह, ठीक है, स्वस्ति सिंह को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? कनाडा। ये जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो गेटो सोरा ने। किसे यूनेस्को ट्वास के फेलो के रूप में चुना गया है? प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा को। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर। IWF विश्व चैंपियनशिप के 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन को। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? केरल का। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? ब्रेन ईटिंग अमीबा, तो ये दक्षिण कोरिया में हुई है। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये गंजी कमला वीराव को।
मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा हुई है? मालदीव के हैं ये। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक का तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? ये भारत। ये देखिए नेक्स्ट है, छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लॉलिना बोरगोहन ने स्वर्ण पदक जीता है। गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है, तो ये न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क की है। नेक्स्ट है, भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान ऑब्वियसली वही करेगा। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? गुजरात के। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तमिलनाडु। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। तो मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की घोषणा 2 स्थान की है। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास ले लिया? ये दक्षिण अफ्रीका के। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? अरविंद वालिया को। नेक्स्ट है, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने देश की फर्म के साथ समझौता किया है, तो ये इटली के साथ। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो ये 1000। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने सेन वर्ण के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? ऑस्ट्रेलिया। किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये अर्शदीप सिंह को। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैट बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड।